एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर हमेशा से कंफ्यूजन क्रिएट होती रहती है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि जो बाल्टिक कंट्रीज हैं उनके एग्जाम्पल क्या होंगे और जो बल्कान कंट्रीज हैं उनके एग्जाम्पल क्या होंगे, कौन कौन से देश इनके अंदर आते हैं। ये कंफ्यूजन बार बार एग्जाम में भी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। आज इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और समझेंगे इन दोनों ही कंट्रीज के बारे में कि इनमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है और साथ ही ये आखिरकार है क्या। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझेगा, बड़े ही सिंपल तरीके से विद एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ बोथ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर, नेचुरल फीचर्स, अफेक्ट एंड ह्यूमन इंपैक्ट ऑन अर्थ सरफेस। क्योंकि ज्योग्राफी स्टडी करते हैं इन सभी चीजों के बारे में और इसीलिए कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिनका नेम जो होता है ना वो लैटिट्यूड के बेसिस पे, लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे, सी, लेक्स, माउंटेन, कल्चर, लैंग्वेज, एथनिसिटी या फिर समटाइम क्लाइमेट के बेसिस पे रख दिया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे हमारा इंडिया कंट्री है तो इंडिया कंट्री के नाम से हमारा खुद का ओशन भी है जिसे हम इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं। ऐसी वर्ल्ड के अंदर से बहुत सी कंट्री जिनके नाम से स्पेसिफिक चीजों के नाम रखे गए हैं। ठीक उसी तरह सिमिलरली द टर्म्स बाल्टिक country and Balkan country are geographical terms given to groups of countries। तो ये जो बाल्टिक और जो बल्कान कंट्रीज है ये भी एक ज्योग्राफी की टर्म्स है जिसका एक तरीके से ये यूज किया गया है ग्रुप ऑफ कंट्रीज को लेकर। अब इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है उसे एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बाल्टिक कंट्रीज को लेकर। जब भी आपको ये वाली कंट्रीज दिखे तो आपको अपने माइंड में तीन कंट्रीज के नाम अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि इसके अंदर तीन ही आती है। बाल्टिक कंट्री कौन कौन सी है, आपको यूरोप का मैप पता होना चाहिए। ये यूरोप का मैप है ऑलरेडी, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो इस साइड में तो रशिया है, तो रशिया का कुछ हिस्सा जो है यूरोप कॉन्टिनेंट के साथ मिलता भी है। बाकी ये सारी जो कंट्री है वो यूरोपियन कंट्री मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप यहां पे देखोगे तो ब्लू कलर में आपको यहां पे दिख रहा है जो कि है ये है लिथुआनिया, फिर है लैटविया और यहां पर है एस्टोनिया। तो ये जो तीन कंट्री है इसको बाल्टिक कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। होप सो कि आपको पहला चीज तो बाल्टिक कंट्री के बारे में पता चल चुकी होगी मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करें तो देखिए द ज्योग्राफिकल टर्म इज यूज्ड फॉर थ्री सोवेरियन कंट्रीज नेमली लैटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, जिसके बारे में अभी हमने देख भी लिया है। द थ्री कंट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट यूरोप, तो लोकेशन देख लीजिएगा यूरोप के अंदर है लेकिन कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट, आर सेड टू बी शोर्स ऑफ बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी यानी कि जो बाल्टिक समुद्र है उसके पास में ये तीनों कंट्री एग्जिस्ट करती है। दिस इज अ यूनिक रीजन और काफी अनूठा माना जाता है, यूनिक माना जाता है ऑफ यूरोप का, जहां पर आपको दो ग्रुप, एक है नॉन स्लेव्स और दूसरा है एथनिक स्लेव्स। ये नेटिव पीपल माने जाते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो द स्लाव्स और स्लाविक पीपल आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पीक स्लाविक लैंग्वेजेस। स्लेव आर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरेशिया, तो जो कि यूरोप और एक तरीके से रशिया इसके बीच में आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा द नेटिव स्पीक लैंग्वेज बिलोंगिंग टू बाल्टिक ब्रांच किसकी, इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक फैमिली की, जिन्हें कॉमन तरीके से जाना जाता है बाल्ट्स के नाम से। तो ये कौन सी फैमिली से, यानी कि अलग अलग जो लैंग्वेज होते हैं ना, इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक फैमिली से कौन सी, बाल्टिक ब्रांच यहाँ पे लोग यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एनिमल्स सच एज एल्क जो कि हिरन की ही एक प्रजाति है, बोर, डियर, वुल्फ, रैबिट्स, बैडगर्स आर फाउंड इन दिस एरिया। और साथ ही द फर्स्ट गोल्ड माइन इन द वर्ल्ड was discovered in this area, जो कि है बाल्टिक कंट्रीज के अंदर ही हमें पहली गोल्ड माइन पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से डिस्कवर्ड हुई थी। और इसकी जो लोकेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे नॉर्दर्न यूरोप के अंदर बाल्टिक कंट्रीज आती है। तो ये तो हो गया एक तरीके से बाल्टिक कंट्रीज के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे थे बल्कान के बारे में। अब देखो बल्कान भी एक तरीके से ज्योग्राफिकल टर्म्स है। अब ये जो यूज किया जाता है वो 10 सोवियत कंट्री के लिए यूज किया जाता है, जिसके अंदर कौन कौन सी आती है आपने नाम जरूर सुन रखे होंगे और यहां पे मैंने आपके लिए मैप भी लगा रखा है उसका, जिसके अंदर अल्बानिया हो गया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, मोंटेनिग्रो, रोमानिया, सर्बिया और स्लोवेनिया, सारी कंट्रीज आती है। 10 सोवेरियन कंट्री है, ठीक है। सोवेरियन का मतलब होता है कि वो कंट्री जो इंडिपेंडेंट है पूरी तरीके से इंटरनली और एक्सटर्नली। एंड एरिया ऑफ साउथ ईस्टर्न, जैसे वो नॉर्थ ईस्ट की साइड में था, ये कौन सी है, साउथ ईस्टर्न यूरोप, जो कि सराउंडेड है चारों तरफ किसके, माउंटेन्स के। कौन से माउंटेन, बल्कान माउंटेन्स। इसके अलावा ये काफी यूनिक रीजन है जो इनहेबिटेड किया जाता है किसके थ्रू, साउथ स्लेव हु फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ द
द पीपल जो कहाँ कहाँ पर है, इन्हीं कंट्रीज के अंदर बुल्गारिया, सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवानिया, मैसेडोनिया और मॉन्टेनिग्रो। यहाँ पे इनहैबिटेड की बात करें तो ज्यादातर जो आपको मिलेंगे वो नॉर्डिक पीपल मिलेंगे। तो नॉर्डिक पीपल अच्छे खासे माने जाते हैं, कैनेडियन कंट्री के अंदर भी आ जाती है, जो हाईली लिटरेसी अच्छा है, हेल्थ सिस्टम अच्छा है, सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे वैरायटी की, वाइड वैरायटी ऑफ एथनिक लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस रीजन। तो वैरायटी अच्छी खासी है लिंग्विस्टिक बेस पर। वो कैसे कैसी है, जैसे बताया गया जो बुल्गारियंस है, मैसेडोनियंस है, स्लोवेनियंस है, वो तो स्लाविक लैंग्वेज का यूज करते हैं, और जो सर्बिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनिग्रो ये स्पीक करते हैं सर्बियन क्रोएशियन लैंग्वेजेस का। ये ग्रुप आप जरा अपने माइंड में याद रखिएगा कि कौन सी कंट्री किस लैंग्वेज का ज्यादा यूज करती है। द एरिया प्रोवाइड हैबिटेट टू मैनी एंडेमिक स्पीसीज, जिसके अंदर एक्सपेक्शनली इंसेक्ट हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, दैट आर इंपॉर्टेंट फूड माने जाते हैं बर्ड्स के लिए और रेयर वल्चर्स के लिए, गिद्ध जिसे हम कहते हैं। यूरोप वाज द फर्स्ट रीजन टू एक्सपीरियंस टू अराइवल ऑफ एग्रीकल्चर कल्चर इन द न्यूलिथिक एरा, यानी कि नवपाषाण की बात हो रही है। इसके अलावा अगर हम बल्कान कंट्री की बात करें तो यहाँ पे हमें ये सदर्न यूरोप के अंदर देखने को मिलती है। तो ये था दोनों कंट्री के एग्जाम्पल। बाल्टिक के अंदर 3 ही कंट्री आती है और बल्कान के अंदर 10 कंट्रीज आती है। होप सो कि छोटी सी जो कंफ्यूजन थी दोनों के बारे में, ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बारे में, वो अच्छे से आपको क्लियर हो चुकी होगी। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाकी हम मिलेंगे एक ऐसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।